के लिए अपना समय निकाल के आप अपने गांव से यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कुर्ता पैजामा पहने हैं, लेकिन हम कोई नेता नहीं है, कोई दल नहीं है हमारा, और आपसे हम वोट मांगने नहीं आए। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। 3500 गांव से घूमते घूमते पैदल आ रहे हैं, आज आपके गांव में पहुंचे हैं। लोग ये पूछना समझना चाहता है कि ए भाई पैदल काहे चल रहे हैं? आप तो किसी को पैदल चलते हुए इतना दिन में नहीं देखे, तो हम पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज के लोगों की जिंदगी को बदलना चाहते हैं, एक बार जाकर अपनी आंख से देखें कि आप और आपके बच्चे किस परेशानी, किस बदहाली में जी रहे हैं। हम पैदल आए हैं, हम नाली गली नहीं बनवाते, हम आपका खेत खलिहान का कोई काम नहीं कराएंगे, हम राशन कार्ड नहीं बांटते हैं, किसी का घर नहीं दिलवाते हैं, नाली गली छप्पर घर देना हमारा काम नहीं है। बहुत लोग ये भी कह रहा है, ये भाई इतना पैसा लगा के पैदल चल रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारा ही कुछ मदद कर देते। तो हम आपका मदद क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि अगर एक दिन आपका मदद कर भी दें, अगर मान लीजिए कि हम इस गांव में एक फैक्ट्री लगा दें, तो आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन बिहार में तो 40,000 गांव है, उसका जीवन कैसे सुधरेगा? आपको लगता है कि कोई सरकार, कोई नेता रहता जो ये सब सुधार देता? आप इतना दिन से किसी भी नेता को जो आता है कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपकी हाली सब आपका ठीक कर देंगे। आप भरोसा करके वोट देते हैं, आप फिर वही का वही दशा। 50 वर्ष से आपका दशा आज से नहीं खराब हुआ है। आप जब बच्चा होंगे तब भी इतने दुर्दशा में थे, और आज जब जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन आपका दुर्दशा नहीं सुधर रहा। दुनिया में जितना विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, साधन हो, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं। 2/3 से ज्यादा आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, ये नहीं। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, तो स्कूल में वो पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, कोचिंग ट्यूशन करा रहा है। तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा तो स्कूल तो भले पास कर जाए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ स्कूलों में नहीं, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रहा। स्कूल से नीतीश कुमार खिचड़ी बंटवा रहे हैं और कॉलेज से मुफ्त में डिग्री बंटवा रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो कोई विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं, मजदूर ही बनेगा। इतना बात तो आपको बुझा रहा है। यहाँ होगा कैसे, ये भी हम आपको बताने आए। कैसे होगा, अब आपको कैसे होगा ये समझना है, तो पहले ये समझिए कि काहे नहीं हो रहा। अभी जरा सोच के एक सवाल का जवाब दीजिए। सबको हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठा के। अभी हाथ मत उठाइए, सवाल पूछने दीजिए। आप जरा सोच के बताइए
बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बोलना है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमने नहीं कहा, अब एक मिनट सुनिए, आपको समझ में आएगा। हमने नहीं कहा, आपने कहा कि सभी के बच्चों के पढ़ने का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप में कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई भाजपा का वोटर है, कोई लालू नीतीश को वोट दिया है। लेकिन सबको मालूम है कि अगर बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए तो हम लोग का जीवन सुधर सकता है। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब लोग अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट किया है। देखिए कैसे शांत हो गया पूरा गांव। किसी ने, एक आदमी ने भी पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया। कारण है, आप नेता खोज रहे हैं, कोई आता सुधार देता। अरे भाई, आपको नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि पढ़ाई होगा तो बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि अगर आपको जमीन मिल जाए तो आपका जीवन सुधरेगा, लेकिन आप जमीन के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जिस चीज के लिए आप वोट देते नहीं हैं, उसके लिए गाना काहे गा रहे हैं? आपको लग रहा है, अभी जिसको पूछेंगे वो सब यही कहेगा, ये भैया वोट ठीक दिए हैं, नेता लोग काम नहीं कर रहा है। हम आपको उल्टा बात बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि नहीं, जिस चीज के लिए आपने हमने वोट दिया है वो हम लोग को मिल रहा है। लोकतंत्र में आपके वोट की जो ताकत है, इसको समझिए। वोट जिसको देना है दे लीजिए। हम आपको ऐसा मंत्र बता रहे हैं कि वोट चाहे जिसको दीजिए, लेकिन अगर आप वोट आप पढ़ाई या रोजगार के लिए दीजिएगा तो काम अपने आप होगा। अब कुछ यहाँ लोग खड़ा होकर पूछ सकता है कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट देंगे तो हो जाएगा। हम आपको कह रहे हैं कि हमारी बात पर भरोसा नहीं है, तो अभी आपको गिनवाते हैं कि आपने जो वोट दिया है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम गलत कहें तो आप ना बोलिए, सही कहे तो हाँ बोलिए। आप सुनिए, भाषण मत दीजिए। आपने हमने वोट दिया है बिहार में 5 किलो अनाज के लिए। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, सुनिए, आपसे वोट नहीं मांगने, आप दम हमको मत दिखाइए। जो कह रहे समझिए, तो इसी में जिंदगी बीतेगा। 5 किलो अनाज के लिए आपने घर घर से वोट दिया मोदी जी को, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने